जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टाइम लाइब्रेरी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी का 75 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बुक स्पार्क के बुक से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सेट नंबर 2। जो भी सेट नंबर 1 नहीं देखे होंगे, कृपया प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, तो कृपया वह वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। इसमें काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसमें आज हम लोग 75 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह से वीडियो आपके बीच लाता रहूं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है, विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रामानुजाचार्य। कौन था? ये रामानुजाचार्य था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। किस चट्टान में नत वलन को क्या कहते हैं? किसी चट्टान में नत वलन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिनत कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनत कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर में है। यह राष्ट्रीय उद्यान हुंगली और कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हुंगली और कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कर रहा है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्धमान। क्या था? वर्धमान था। और महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24 तीर्थकर थे। क्या तीर्थकर थे? तो 24 तीर्थकर थे। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में कुंडन ग्राम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी कौन सा है? तो इसका बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा। कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका कौन का? विक्टोरिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विक्टोरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते साथी ई परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? साथी ई परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? सी, शिक्षा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो जिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है जो जिला टनल प्रोजेक्ट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में जो जिला टनल स्थित है। ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख के कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास शहर के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है 9 नंबर में, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बोगीबील ब्रिज। क्या आंसर हो जाएगा? बोगीबील ब्रिज। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्यों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिधर्म कोश। कौन सा? अभिधर्म कोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्या करा, बेरिंग जलमंडल किसको जोड़ता है? तो किसका जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। किसका किसका? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। जावा और हिंद महासागर को कौन जोड़ता है? सूडा जल संधि। जावा और हिंद महासागर कौन जोड़ता है? सूडा जल संधि जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महान साहित्य कृति मृच्छकटिकम के लेखक कौन सा है? मृच्छकटिकम के लेखक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, क्षुद्रक। कौन सा हो जाएगा? क्षुद्रक
हो जाएगा। अक्षुद्रा का जन्म गुप्त काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में केंद्र और राज्य के बीच संबंधित नहीं है? कौन सा केंद्र और राज्य के बीच संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोठरी आयोग। कौन सा? कोठरी आयोग। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लूटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर। कारण निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तब भारत का 29वां राज्य कौन था बना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना। और कब बना था? तो 2 जून 2014 को बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। कौन? तेलंगाना 29वां राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है इसमें 16 नंबर, OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेरिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बरडोली से संबंधित है? बरडोली से कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य है जो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ 1880 ईस्वी में सोने का खनन शुरू हुआ था। कहाँ? कर्नाटक में। कब हुआ था? तो 1880 ईस्वी में सोने का खनन शुरू हुआ था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। दास वंश का स्थापना किसने किया था? दास वंश का स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना किया था। और गुलाम वंश में ही दास वंश का कहा जाता है। गुलाम वंश को ही हम लोग क्या कहते हैं? दास वंश कहते हैं। अब कहा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक कब स्वतंत्रता शासक बना था? तो ये बना था 1206 ईस्वी में। कब बना था? 1206 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी? तो बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री जनधन योजना। यह कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में स्टार्ट हुआ था। कब? 15 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ था। 2014 को स्टार्ट हुआ था। कौन? प्रधानमंत्री जनधन योजना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 1912 ईस्वी में सेवाओं को संबंधित रॉयल कमीशन का गठन किस वायसराय ने किया था? बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने। कब किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। और लॉर्ड हार्डिंग का काल कब था? 1910 से 1916 ईस्वी तक है। कब था? 1910 से 1916 तक था लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। कर 22 नंबर में, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष हुई थी? बताएंगे। तो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 1991 में। कौन सा? 1991 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधान परिषद नहीं है? कौन सा राज्य है जो विधान परिषद में नहीं आता है? बताएंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 23 नंबर क्वेश्चन की ओर कौन सा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल विधान परिषद में नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? केरल विधान परिषद में नहीं आता है। और विधान परिषद में टोटल 6 राज्य आते हैं। कौन कौन सा राज्य आते हैं? 6 राज्य। तो 6 राज्य आपको आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये 6 राज्य आ जाएगा। कौन से? तो आ जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक आ जाएगा। विधान परिषद संविधान के अनुच्छेद कितना में आता है? तो 171 में आता है। कितना में? 171 में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 24 नंबर में, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
दुनिया के कितने देशों के पास वीटो राशि है? कितने हैं वीटो राशि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 5 राशि। कितने हैं? 5 राशि है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिलाओं अनुमुखी सामुदायिक आधारित गहरी उन्मूलन कार्यक्रम कदुम्बा श्री लागू किया था? तो किसने किया था कदुम्बा श्री लागू? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। किसने? केरल। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर में क्या कह रहा है? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान में कब प्रक्षेपित किया गया था? बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को ये प्रक्षेपित किया गया था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2015 को। बेटी पर बचाओ और बेटी पढ़ाओ 2015 को शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर में व्यापकता सिद्धांत किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1962 ईस्वी में। कब? 1962 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1961 में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणी होती है? नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6। कितने? 6। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? बताएंगे? भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुंडलकुलम। कुंडलकुलम कहाँ है? यह तमिलनाडु में है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1931 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष थे? बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? अंग्रेज ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 युद्ध। कितने? 4 युद्ध। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट सहित भारत की समुद्री तट लगभग की लंबाई कुल लंबाई कितनी है? तो लक्षद्वीप के समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 75-17 किलोमीटर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू हुआ था? ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू हुआ था? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1632 ईस्वी में। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोलोरिज हिल किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलोरिज हिल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस भाग में भारत की नागरिकता का मौलिक अधिकार मौजूद है? बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकार। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर।
43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है? आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मालगुडीज। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, गद्दार पार्टी का सह संस्थापक कौन थे? गद्दार पार्टी का सह संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, लाला हरदयाल। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर, कर फेसबुक के संस्थापक कौन से? फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मार्क जुक्केबर्ग, मार्क जुक्केबर्ग। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दिसंबर 1885 ईस्वी में। कब? दिसंबर 1885 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है? सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के रूप में सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन के रूप में सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ई कॉमर्स कहते हैं, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तापी नदी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कि किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक, प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर, 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विज्ञान से संबंधित है। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 224। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? कौन सी एक उपधातु है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस से प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा मेटोजोआ। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, हरा पौधा एक अजैविक घटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सौर प्रमंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु किस वैज्ञानिक मिशन को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आदित्य 11 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में, निम्न से कौन सा भारत का एक उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो इसका कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गगन। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एथिलीन का। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? कौन सा अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो 58 में कौन सा हो जाएगा? तो 58 में हो जाएगा डी, सरीसृप। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सरीसृप। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की ओर, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? DHCP का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर, 60 में क्या कह रहा है, महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जॉर्ज लेमेंत्रे ने। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक किसका डिवाइस है? ट्रैकर बॉल एक किसका डिवाइस है? तो
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इनपुट का। किसका? इनपुट का। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। 62 नंबर में क्या कह रहा है, भारत में निर्मित प्रथम नौकीय रिएक्टर कौन सा है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्सरा। कौन सा है? एक अप्सरा है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? उससे क्या कहते हैं? बताइए कौन पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरुरज्जु। कौन सा? मेरुरज्जु। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। बरगद के पेड़ का वनस्पति नाम क्या है? बरगद का पेड़ का वनस्पति नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फाइकस वेगेलिसिस। फाइकस वेगेलिसिस। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर में क्या कह रहा है, 1 बिलियन चाकू पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर गैस का निर्माण करता है जिससे चूने पानी को रंग दूधिया कर देता है, उस बिलियन को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? CaCl। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन में, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? OLE का विस्तार क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड ओबेडिंग। क्या हो जाएगा? ओबेडिंग। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बल का SI यूनिट क्या है? बल का किसका होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, न्यूटन का। किसका? न्यूटन का। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, मीथेन का प्रतीक क्या है? मीथेन का प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होना सा? डी हो जाएगा, CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन में, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 273.15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोशिका का खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। किसने? रॉबर्ट हुक। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का आवश्यकता होती है? बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, अपसारी लेंस। किस लेंस का? अपसारी लेंस का। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की ओर। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोसेसर है। प्रोसेसर। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बरहोस। कौन सा? एक बरहोस। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। बेरी एक रोग है जो कि किसी कमी से होती है? तो बताएंगे? तो विटामिन किस कमी से होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से मानव रोगों को कौन सा रोग जीवाणु से होता है? मानव रोगों में कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टाइफाइड। कौन सा? टाइफाइड। और टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? तो आंत का प्रभावित करता है। तो दोस्त आज का 75 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।